तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेजेस लेने का प्लान कर रहे हैं। यार देखो, हम जेई मेन दे रहे हैं, हम जेई एडवांस दे रहे हैं, हमारा सपना है आईआईटी एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में जाने का। बट रियलिटी एक ये भी है कि यार एक 1% 2% ही बच्चे हैं जो टोटल अमाउंट ऑफ बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें से आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी कन्वर्ट कर पा रहे होंगे। तो हमें अपना बैकअप लेके चलना है कि क्या क्या बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे जो हम टॉप प्राइवेट कॉलेज भी हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्स जो हम उनको दे के उनको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरा आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो मेरे पास क्या बैकअप ऑप्शन है, मेरा ईयर भी वेस्ट नहीं जा रहा हो। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यार कि अगर तुम कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर या फिर किसी कॉलेज को लेकर गाइडेंस चाहते हो या फिर अपनी प्रिपरेशन में कोई गाइडेंस चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, तुम उसको फिल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो 1-to-1 और जो भी तुम्हारा डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो और ये पूरा प्रोसेस तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो जो पहला कॉलेज इस लिस्ट में है हमारे पास वो है ऑफकोर्स बिट्स पिलानी। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है यार। बहुत सारे बच्चे कभी कभी आईआईटीज छोड़कर भी बिट्स पिलानी में एडमिशन ले रहे होते हैं, जिनको लाइक सपोज लोअर आईआईटीज मिल रही होती है, वो आईआईटी छोड़ के भी बिट्स पिलानी में एडमिशन ले रहे होते हैं अगर तुम्हारा बजट है तो। अब बात करें यार देखो फीस की, तो ऑन एन एवरेज 25 से लेकर 30 लाख तक तुम्हारी फीस यहाँ पे जा रही होती है। ठीक है, 25 to 30 लाख यहाँ पे तुम्हारी फीस जा रही होती है इंक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह सब कुछ। एवरेज पैकेज की बात कर लोगे यार तो देखो मीडियम सैलरी यहाँ पे 18.2 है। ठीक है, ये टॉप कोर्सेज के लिए है कि सीएससी या फिर ईसीएसए कोर्सेज के लिए। मैकेनिकल सिविल में थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें डाउन देखने को मिलेगा, ये मीडियम सैलरी वहां पे तुम्हें 12-11 के अराउंड देखने को मिल रही होगी। एवरेज पैकेज की बात कर लें यार तो समवेयर बिटवीन 20 to 23 एवरेज पैकेज है यहाँ पे सीएससी के लिए। अब देखो बेस्ट चीज इस कॉलेज की ये है कि यहाँ पे यार 0% अटेंडेंस क्राइटेरिया है। ठीक है, 0% अटेंडेंस क्राइटेरिया, यानी कि अगर तुम कोई अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हें कॉलेज जाने का मन नहीं, तुम ये नहीं कहना कि ठीक है मैं अपने आप पे चीजें लर्न कर सकता हूं, अपने आप पे चीजें सीख सकता हूं, अपना कुछ बिल्ड कर सकता हूं, तो 4 साल तुम्हें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा होगा जहां पे तुम अपनी चीजें बिल्ड कर पाओगे। इसलिए तुमने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स तुम्हारे बिट्स पिलानी से निकल रहे हैं, इनका खुद का इंक्यूबेशन सेंटर है और जो एक फैकल्टी वो भी प्रॉपर तुम्हें सपोर्ट कर रही होती है। अदर देन तुम किसी और टीयर 2 या फिर टीयर 3 कॉलेज में जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि तुम्हारे पर एक फैकल्टी का प्रेशर होता है, वो तुम्हें पढ़ा भी नहीं रहे होते हैं सही से, फिर भी तुम्हारे पर प्रेशर क्रिएट किया होता है, असाइनमेंट का प्रेशर होता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो तुम्हें इस कॉलेज में नहीं देखने को मिल रहा होगा। बट गेटिंग इनटू बिट्स पिलानी इज अ बिट डिफिकल्ट प्रोसेस क्योंकि तुम्हें बिटसेट का एग्जाम देना होगा। ठीक है, 500 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें अगर बिट्स के लाइक टॉप ब्रांच चाहिए तो वहां पे तुम्हें 410 420 प्लस मार्क्स लेके आना पड़ता है। अब इसके बाद इसके 2 और कैंपस हैं, गोवा और हैदराबाद, वहां पे थोड़े 10-5 मार्क्स कम में भी तुम्हारा लाइक टॉप ब्रांच में एडमिशन हो जा रहा होगा। बिट्स पिलानी पहली प्रेफरेंस है। इसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम उतना फी पे कर सकते हो, कि वहां देखो बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद का थोड़ा सा मीडियम पैकेज या फिर एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसको पे कर सकते हो और तुम्हारे लिए वो एटमॉस्फेयर सही है तो तुम फिर वो चूज कर सकते हो। कोडिंग कल्चर अच्छा है, मैंने बता दिया, स्टार्टअप कल्चर अच्छा है, टीयर 1 कॉलेज है। तो ये तुम्हारे बिट्स पिलानी के बारे में एक वो हो गया बेसिक सा कि ओवरव्यू हो गया। इसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस वीडियो में बना देंगे तो तुम जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा ट्रिपल आईटी बैंगलोर और ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अब ये स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी भी है, लाइक ठीक है, इनकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक, देखो ट्रिपल आईटी बैंगलोर तो प्रॉपर्ली तुम्हारा जेई के थ्रू तुम्हारे काउंसलिंग होती है, उसमें तुम्हें अच्छी रैंक लानी पड़ती है, वहां पर तुम्हें एडमिशन मिल जाता है। और अभी यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम ही है। ठीक है, बीटेक वालों के लिए सोल्ड प्रोग्राम नहीं है अभी यहाँ पे। 25 लाख तुम्हारी यहाँ पे मीडियम सैलरी है, फीस अराउंड वही 22 से लेकर 25 लाख के बीच यहाँ पे जा रही होती है। आरओआई काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 92% का तुम्हें यहाँ पे आरओआई मिल जाएगा। बैंगलोर में है तो ऑलरेडी तुम टेक हब में हो जहाँ पे सारे इंजीनियर्स है, सारे स्टार्टअप लाइक जो बड़े बड़े स्टार्टअप बिल्ड हो रहे हैं वो सब तुम्हें बैंगलोर में मिल जाएंगे। वहाँ पे तुम्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या फिर तुम्हें खुद का वेंचर स्टार्ट करना है, वो सारी अपॉर्चुनिटी तुम्हें बैंगलोर में मिल रही होगी। इसके बाद जैसा बता दिया सिचुएटेड इन द टेक हब। ठीक है, कोडिंग कल्चर यार बैंगलोर में है तो ऑफकोर्स कोडिंग कल्चर तुम्हें अच्छा देखने को मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा कैंपस एरिया छोटा है, 9-10 एकड़ में बना हुआ, क्योंकि बैंगलोर में इतनी ज्यादा जगह ही नहीं कि बैंगलोर में कोई भी कॉलेज यार तुम्हें 15-20 एकड़ से ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद, फीस 20 लाख है, मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज 30 के अराउंड जाता है। 30 एवरेज तुम्हारा 28-30 जाता है, रिसेशन थोड़ा सा चल रहा है इस वजह से पैकेज डाउन है, बट ऑन एन एवरेज तुम्हारा 28 से लेकर 30 के बीच में तुम्हारा एवरेज पैकेज यहाँ पे रह रहा होता है। ठीक है, आरओआई काफी अच्छा है। ठीक है, रिसर्च के लिए और कोडिंग कल्चर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। जब एप्पल पहली बार इंडिया में आई थी हायरिंग करने तो जो पहला इंस्टीट्यूट था वो था ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जहां से उन्होंने हायरिंग करी हुई थी। तो तुम समझ सकते हो किस लेवल का ये कॉलेज होगा। ठीक है, हैदराबाद में सिचुएटेड है, 66 एकड़ में ये बना हुआ है। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद देखो, पहले तो तुम्हारा जोसा से यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है। ठीक है, जोसा की काउंसलिंग, इसके बाद इनका यूजी ट्रिपल ई
खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। और कुछ एडमिशन यहाँ पे तुम्हारे 12th के बेसिस पे भी होते हैं। यहाँ पे फॉर्म रिलीज होता है, तुम्हें वो फॉर्म फिल करना होता है। अगर तुम्हारे 12th में 95, 98, 99% है तो चांसेस होता है कि तुम कन्वर्ट कर ले जाओगे। वहां पे सीट्स कम है क्योंकि वो एमटेक प्रोग्राम के लिए सीट्स कम है, थोड़ी सी इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बट ठीक है, चांसेस हो सकते हैं कि तुम उसको कन्वर्ट कर ले जाओ, तो तुम उसमें डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हो 12th के बेसिस पे। तीसरे पे जो कॉलेज आता है LNMIT, ये मेरा पर्सनल फेवरेट कॉलेज इसलिए भी है क्योंकि यहाँ का कोडिंग कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब देखो, एक होता है बिट्स वाला कॉलेज हो गया, एक तुम्हारा ट्रिपल आईटी हैदराबाद वाले कॉलेज हो गए। अब आ जाता है जहाँ पे LNMIT आ रहा है, जहाँ पे थापड़ आ रहा है, जहाँ पे VIT वेल्लोर आ रहा है, SRM, ये सब जो कॉलेज आ रहे हैं। अब यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हो जाता है वो LNMIT हो जाता है। देखो, फीस तुम्हें पड़ जाएगी अराउंड 20 से 22 लाख रुपए इंक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह। यहाँ पे तुम्हें 20 से 22 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। एवरेज की बात कर लें हम तो मीडियन यहाँ पे 13.65 है, मतलब 14 के अराउंड तुम्हारा मीडियन है। और टॉप ब्रांचेस के लिए देखोगे तो 16-17 तुम्हारे यहाँ पे एवरेज निकल के आ रहा होगा। अब ये वर्थ इट है कॉलेज यार। देखो, जब तुम्हारे पास और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है इससे, और तुम EI EC ब्रांचेस तक एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो मैकेनिकल सिविल के लिए स्टिल यार इससे बेटर ऑप्शन फिर मैकेनिकल सिविल यहाँ से लेने से बेटर है कि इसके नीचे का जो कॉलेज है उसमें तुम CSE या फिर ECSE ब्रांचेस चूज कर लो। ठीक है, ग्रेट कोडिंग कल्चर यार, वन ऑफ GSOC में वन ऑफ द लाइक टॉप कंट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, यहाँ पे लाइक काफी ज्यादा तुम्हारे कोडिंग स्टार्टअप्स भी यहाँ से निकले हैं, SaaS स्टार्टअप्स भी यहाँ के निकलते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे जितने भी लाइक हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं, जितने भी इंडिया में हैकाथॉन्स वगैरह हो रहे होते हैं, मोस्टली के लाइक जो विनर टीम आती है वो LNMIT की ही हो रही होती है। तो वो तुम्हें एक कल्चर वहाँ पे कोडिंग का देखने को मिल जाएगा। तुम बहुत पैशनेट हो कोडिंग को लेकर तो तुम ये कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो यार, ज्वाइन करना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पे अगर तुम्हारी 30 से लेकर 40,000 तक रैंक है, ठीक है, जेई मेंस में, तो ये यहाँ पे तुम्हें टॉप ब्रांचेस मिल रही होती है। इनका प्रोसेस एडमिशन का ये होता है कि तुम्हें जेई मेन का एग्जाम दे दिया, अब इनका खुद का काउंसलिंग प्रोसेस, इनका खुद का फॉर्म आता है, तुम फॉर्म फिल करते हो, तुम्हें एक रैंक अलॉट होती है, उसके बाद तुम्हारा उस बेसिस पे एडमिशन हो रहा होता है। डिटेल वीडियो उस पर भी बना देंगे कि कैसे तुम LNMIT में एडमिशन प्रोसेस कैसे ले रहे होते हो। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर पे जो कॉलेज है DAIICT गांधीनगर, इसकी भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू, अगर मैं गुजरात में बात करूं तो गुजरात में बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट जो वहां पे निकल के आ रहा होता है वो है DAIICT गांधीनगर। यहाँ पे भी सेम फीस की बात करोगे तो यार 15 लाख के अराउंड तुम्हारी फीस जाती है। मीडियम सैलरी तुम्हारी 13.7 लाख है। ठीक है, ROI 91% के अराउंड निकल के आता है। एवरेज सैलरी 16 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टॉप ब्रांचेस है, सेम वही चीज है कि ऑलमोस्ट जितने भी तुम्हें प्राइवेट कॉलेज मैं बता रहा हूँ, बिट्स वगैरह हम हटा देते हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो यार जो टॉप ब्रांचेस है उनका तो ठीक है, लाइक EC EI तक जो ब्रांचेस है वहां पे तुम्हें पैकेजेस अच्छे दिख रहे होंगे। पर जो मैकेनिकल सिविल थोड़ी सी ब्रांचेस है वहां पे ये है कि थोड़ा सा तुम्हें ड्रॉप देखने को मिलेगा। जैसे तुम्हें ये जो एवरेज सैलरी है ऑलमोस्ट CSE या ECI की है, ECE ब्रांचेस की है। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी नीचे की ब्रांचेस है वहां पे तुम्हारी प्लेसमेंट ड्रॉप हो जाती है, वो 10-11 के अराउंड आ जाती है। बट ठीक है यार, अगर तुम्हें लाइक मैकेनिकल सिविल में ही इंटरेस्ट है तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फिर तुम्हारे लिए हो जाएगा कि ठीक है यार, यहाँ पे हमको एटलीस्ट 10-11 वाली प्लेसमेंट मिल रही है, CSE वाली प्लेसमेंट नहीं भी मिल रही, तो हम ये कॉलेज ज्वाइन करके अपना एक अच्छा कंपनी में जाके फिर वहां से अपनी ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम गुजरात साइड एडमिशन लें तो, बट देखो इसमें क्राइटेरिया है कि 35% सीट ही सिर्फ इसकी ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है। बाकी की रिमेनिंग 75% जो भी सीट हो गई, ये तुम्हारी 65% सीट हो गई, ये तुम्हारी गुजरात वाले जो बच्चे हैं उनके लिए होती है। GU-GC की काउंसलिंग से ये कॉलेज तुम्हें मिल रहा होता है। ठीक है, GU-GCT की काउंसलिंग होती है, उससे तुम्हें ये कॉलेज मिल रहा होता है। अगला जो कॉलेज है वो है थापर यूनिवर्सिटी, पटियाला में है। ठीक है, अब इसके 3 कैंपसेस हैं यार। हम बात करेंगे सिर्फ पटियाला कैंपस की क्योंकि यहाँ पे ही एडमिशन लेना वर्थ इट है। इसके अलावा जिसको जो दोनों कैंपस है यार वहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट नहीं, क्योंकि रिसेंटली अभी वो लाइक एस्टैब्लिश हुआ है और वहाँ पे ऐसा कोई प्लेसमेंट का भी नहीं अपडेट है, और ना ही उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखो फीस यहाँ पे तुम्हारी अराउंड 20 से 25 लाख के बीच में आ जाएगी, इंक्लूडिंग हॉस्टल सारे एक्सपेंस हम देख लेंगे तो। मीडियम सैलरी यहाँ पे तुम्हें 10 लाख है, और एवरेज की बात करोगे तो 12 के अराउंड एवरेज पैकेज है जो टॉप ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोअर ब्रांचेस है, जो स्टूडेंट का रिव्यू है कि भैया हमें यहाँ पे लोअर ब्रांचेस में उतनी अच्छी प्लेसमेंट है, उतनी अच्छी फैकल्टी नहीं मिल रही होती है। यहाँ पे देखो लोअर ब्रांचेस में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मेटलर्जी, माइनिंग है, केमिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, बायोमेडिकल है, तो ये सारी ब्रांचेस में प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे टॉप ब्रांचेस मिल रही है तो फिर एडवाइस है कि यहाँ पे जाओ। 20-25 लाख रुपए तुम खर्चा कर रहे हो, अगर तुम्हें उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है अगर तुम फिर बायोमेडिकल ले लो और तुम्हारे 3-4 लाख की प्लेसमेंट लग रही है तो। ठीक है, तो 20-25 लाख की तुम्हारा फीस हो गया और प्लेसमेंट तुम्हारी ऑन एन एवरेज 12 हो गई। अब इसका प्रोसेस क्या होता है यार, जेई मेन एक्सेप्ट कर रहा होता है, इसकी खुद की काउंसलिंग होती है।
ठीक है, तो पर की खुद की काउंसलिंग हो रही होती है, जेईई का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है, और 12th के बेसिस पे भी तुम्हारा एडमिशन हो रहा होता है। तुम्हें फॉर्म पहले से अप्लाई करना पड़ता है, अगर तुम 12th के बेसिस पे चाह रहे होते हो तो 12th के बेसिस पे भी तुम्हें अलग से फॉर्म आता है, उस पर अप्लाई करोगे। और बट स्कोरिंग क्राइटेरिया वही है कि यार 95% अगर तुम्हारा प्लस है, ठीक है, 95 प्लस है, तो ही यहाँ पे तुम्हें जो टॉप ब्रांचेस हैं वो मिल रही होती हैं। बायोमेडिकल वगैरह तुम्हें यहाँ पे 80 75 80 के रेंज में भी अगर तुम हो तो यहाँ पे तुम्हें बायोमेडिकल में सीट मिल जा रही होती है। ठीक है, ओवरऑल कॉलेज लाइफ अच्छी है यार, कोई इतना ऐसा दिक्कत नहीं होती है, बट थोड़ा सा लाइक देखो 1956 का एस्टेब्लिशमेंट है, तो जो एलुमनाई नेटवर्क है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बट वही है कि यार ECEI ब्रांच तक ठीक है, उसके नीचे फिर नहीं एडवाइस है कि वहां पर फिर एडमिशन लो। लास्ट ऑप्शन है तो यार फिर ठीक है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर हम वही जाकर एडमिशन ले लेंगे। अगला कॉलेज जो आता है VIT वेल्लोर। ठीक है, इसके भी तुम्हारे 4 कैंपस हो जाते हैं। ठीक है, एक वेल्लोर हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर इधर भोपाल में है, तो तुम्हारे ये 4 कैंपस है। बट एडवाइजेबल है कि वेल्लोर जो उसका मेन कैंपस है, ठीक है, यहीं पे एडमिशन लेना वर्थ इट है। अब देखो मीडियन सैलरी 8.1 लाख, मीडियन सैलरी इसलिए भी ड्रॉप है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे भी सिमिलरली बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो CSE में ही इनके बात करोगे तो CSE स्पेशलाइजेशन में ही इनकी 6 से 7 8 ब्रांच आ जा रही होती हैं। ठीक है, फीस की बात कर लें तो देखो कैटेगरी 1 की फीस 15 लाख। अब तुम पूछोगे भैया यहाँ पे कैटेगरी 1 क्या है? अब देखो इनकी फीस 5 कैटेगरी में डिवाइड होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे तुम्हें CSE में एडमिशन मिल जाएगा अगर तुम्हारी 50-60 हजार रैंक भी है VIT ट्रिपल ई में। अब कैसे मिल जाएगा? क्योंकि तुम वहां पे कैटेगरी 5 में अगर तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी है कि तुम 25 लाख 30 लाख फीस दे सकते हो, तो तुम कैटेगरी 5 में बिलोंग करोगे और 25-30 लाख फीस देके भी तुम CSE में पढ़ सकते हो। तो ये थोड़ा सा इनका एक जो स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा बच्चों को नहीं समझ में आता है कि भी ऐसा क्यों होता है कि लाइक जो 10,000 रैंक ला रहा है वो भी आके VIT वेल्लोर में CSE में उसी ब्रांच में पढ़ रहा है, और जो 50,000 60,000 रैंक लेके आ रहा है वो भी उसी कॉलेज में आके पढ़ रहा है, उसी क्लासरूम में बैठे पढ़ रहा है। तो यार अब वो इनका क्राइटेरिया है। एग्जाम की बात करोगे तो VIT ट्रिपल इनका एग्जाम होता है, इसमें तुम्हें रैंक लेके आनी होती है, इसके बाद तुम्हारा काउंसलिंग होता है, VIT ट्रिपल की खुद की काउंसलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा इसमें एडमिशन हो रहा होता है। 6,000 प्लस सीट, क्राउडेड बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, बहुत सारे कोर्सेज इनके कैंपस में चल रहे होते हैं। कैंपस बड़ा है ऑफकोर्स, बट तुम सोचो अगर 6,000 प्लस बच्चे तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में है, तो बाकी सारे कोर्सेज में कितने सारे बच्चे हो रहे होंगे। ठीक है, ब्रांड नेम अच्छा है। अगर हम वेल्लोर साइड या फिर तमिलनाडु साइड देख रहे हैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज जहां में जाना और हमें बाकी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में प्राइवेट में हम VIT वेल्लोर प्रेफर कर सकते हैं। बट यार एडवाइस है कि इसके अलावा जो उसके कैंपसेस उतने अच्छे नहीं है, तो फिर उन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं रहे तुम्हारा। अगला जो कॉलेज है वो है JP नोएडा। ठीक है, अगर तुम नोएडा साइड हो तो प्राइवेट कॉलेज में अगर हम बात करेंगे तो यार ठीक है, JP का एक थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, JP नोएडा का ब्रांड वैल्यू है, बट यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि इनके भी 3-4 कैंपसेस हैं, 62 है। ठीक है, इसके बाद 128 है, फिर इसके बाद सोलान है, फिर इसके बाद गुना है। ठीक है, अब 62 तो यार डिमांड में है, बट इनके जो बाकी के कैंपस हैं, और एक शायद अनूप शहर भी है। ठीक है, तो बाकी के जो कैंपसेस है उतनी ज्यादा इसकी डिमांड नहीं, क्योंकि अभी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डेवलप हो रहा है। अभी उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डेवलप हुआ नहीं है उन सारे कैंपसेस में। कैंपसेस 62 वाले, कैंपस 62 वाला भी तुम्हारा छोटा ही है, 18 से 20 एकड़ में इनका कैंपस बना है। बट ठीक है यार, और फैकल्टी वगैरह अच्छी है। ठीक है, जो एक स्टूडेंट का ओवरऑल रिव्यू रहा है कि फैकल्टी वगैरह अच्छी है, और जो एक पीयर ग्रुप है तुम्हारा, क्योंकि वो अच्छी जो लाइक देखो सपोज यहाँ पे जो एडमिशन हो रहा होता है वहां पे तुम्हारा 50 से लेके 70,000 रैंक के जो बच्चे होते हैं वही सिर्फ CSE या फिर CSE रिलेटेड ब्रांचेस में एडमिशन ले पा रहे होते हैं। ठीक है, 70,000 80,000 रैंक वाले बच्चे यहाँ पे आ पा रहे हैं, तो पीयर ग्रुप है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, तो वहां पे तुम्हारा लाइक बन जाती चीजें और एक बेटर एटमॉस्फेयर तुम्हें वहां पे मिल रहा होता है। ठीक है, फीस की बात कर लोगे तो ओवरऑल तुम्हारी 15 लाख फीस पड़ रही होगी, मीडियम सैलरी 6 से लेके 7 के बीच में है। ठीक है, अब एवरेज की बात करोगे तो 7.5-8 के अराउंड इनका एवरेज पड़ जाएगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। ठीक है, सीट्स 400 प्लस हो गई। कैंपस लाइफ थोड़ा स्मॉल कैंपस से बता दिया, बाकी चीजें ठीक है। मतलब अब देखो 75, देखो जब तुम नॉर्थ के कॉलेजेस में रहोगे तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, अगर बिट्स वगैरह हम हटा दें तो जितने भी कॉलेज वहां पे तुम्हारा 75% का क्राइटेरिया एक रहता है कि तुम्हें 75% क्राइटेरिया मेंटेन करना ही करना है। तो वो सारा दिक्कत तुम्हारे साथ रहने वाली है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तुम यहाँ पे। तो अगला कॉलेज है RVC, ये बैंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है, RVC बैंगलोर में सिचुएटेड है। अब हम बैंगलोर की बात कर रहे हैं और वहां पे कॉलेजेस कौन से बेस्ट हैं, तो RVC वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज वहां पे निकल के आ रहा होता है। ठीक है, फीस की बात करोगे तो कॉमेड के से 14 लाख फीस तुम्हारी लग रही होती है, KCET से 7 लाख। अब KCET और कॉमेड के में डिफरेंस क्या है? KCET एग्जाम उनके लिए जो बच्चे कर्नाटका के ही हैं, कर्नाटका से ही बिलोंग करते हैं, उनका KCET करके एक एग्जाम होता है, वहां पे उनकी रैंक आती है, उसके बेसिस पे उनकी काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे उनको एडमिशन दिया जा रहा होता है। कॉमेड के क्या है
कॉमेट के एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, जो बैंगलोर के कॉलेज या फिर कर्नाटका रीजन के कॉलेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे हर बच्चा एग्जाम दे सकता है और उसके बेसिस पे तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है। अब फीस उसकी जस्ट डबल है यार। देखो केसीटी से तुम्हें 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर लगेगा, तो कॉमेट के से 2-2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर लग रहा होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आरओआई अगर हम केसीटी से बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 140-150% की आरओआई यहाँ पे निकल के आ रही होती है। कॉमेट के से 70% की आरओआई निकल के आ रही होती है। अब कॉलेज की रिपुटेशन अच्छी है यार। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से बात करोगे तो यार यहाँ पे 30-30 लाख रुपए डोनेशन लगते हैं। 30 से लेकर 40 लाख रुपए डोनेशन लग रहे होते हैं अगर तुम्हें सीएससी काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिल रहा हो तो मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहते हो। और इनकी वेबसाइट पे सब प्रॉपर्ली मेंशन है वहां पे कि लाइक तुम्हारा 20 लाख 25 लाख ब्रांचेस के वाइज तुम्हारे यहाँ पे डोनेशन लग रहे होते हैं, ठीक है। लोअर ब्रांचेस में यार प्लेसमेंट थोड़ी सी इसकी ओके ओके से ही है। लोअर ब्रांचेस की उतनी ज्यादा प्लेसमेंट नहीं है और ये हर इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी होने वाली है कि यार लोअर ब्रांचेस जो है वहां पर उतनी ज्यादा प्लेसमेंट तुम्हें नहीं देखने को मिल रही होगी कि किसी का 40 लाख 50 लाख का पैकेज नहीं लग रहा होगा। ऑन एन एवरेज तुम्हारा एवरेज पैकेज 7-8 लाख 9 लाख रुपए निकल के आ रहा होगा अगर अच्छा कॉलेज है वो तो। अब एक ब्रांच जो है कि मुझे पर्सनली स्टूडेंट का रिव्यू है या फिर मेरे भी जो पुराने दोस्त वहां से पास आउट है उनका है कि एरोनॉटिक्स की जो ब्रांच है, ठीक है, एरोनॉटिक्स की जो ब्रांच है वो काफी यहाँ पे फेमस है, ठीक है, और काफी वेल स्ट्रक्चर्ड ब्रांच है वहां पे क्योंकि इनके पास एरोनॉटिक्स का पूरा लाइक लैब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है। तो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग अगर तुम्हें करनी है कहीं भी इंडिया में और तुम सोच रहे हो कि भैया बेस्ट कॉलेज कौन सा हो पाएगा, तो उस केस में तुम आरवीसीई को प्रेफर कर सकते हो, बैंगलोर में सिचुएटेड है, ठीक है। अगला कॉलेज है पीआईसीटी पुणे। अब देखो कोडिंग के लिए पहले नंबर पे आ गया तुम्हारा एलएम आईआईटी, इसके बाद तुम्हारा पीआईसीटी पुणे। पीआईसीटी पुणे में भी लाइक कोडिंग कल्चर काफी ज्यादा अच्छा है। गूगल हर साल यहाँ पे लाइक अच्छा एक 50-55 रेंज वाला पैकेज देके जाती है हर बच्चे को, और एटलीस्ट 2 से 3 बच्चे गूगल पीआईसीटी पुणे से पिक करके ले जा रही होती है। जितनी भी बड़ी कंपनीज है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, डेलाइट, ये सारी कंपनीज तुम्हारे पे हायरिंग के लिए पीआईसीटी पुणे आ रही होती हैं, ठीक है। मीडियम सैलरी 12 लाख, एवरेज 13 से 14 लाख के बीच में है। फीस तुम्हारी यहाँ पे 9 से 10 लाख रुपए लग रही होती है। तो उस केस में हमारा आरओआई अच्छा देखने को मिल रहा है। कैंपस छोटा है थोड़ा सा यार, कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाला है। तुम्हारे लिए 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया मैंडेटरी हो जाएगा। तुम्हें सारे असाइनमेंट करने हैं, टेस्ट देने हैं। कॉलेज तुम्हें किसी भी तरीके की लीनियंसी नहीं दे रहा होगा पूरे 4 साल, तो वो चीज तुम्हें एक झेलना पड़ सकता है। इसके बाद ऐसे मानता है कि 75% क्राइटेरिया तुम्हारा मैंडेटरी है और टॉप नॉच कोडिंग कल्चर तो है ही, ठीक है। अगला कॉलेज है लिस्ट में एसपीआईटी, ये मुंबई में सिचुएटेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीआईसीटी का मैंने बताया कि एमएसटीसीटी एग्जाम होता है, इसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन दे रहे होते हैं। एमएसटीसीटी खुद का एग्जाम होता है महाराष्ट्र के बच्चों का, मतलब ऑल इंडिया के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, महाराष्ट्र कंडक्ट करवाता है और इसके बाद वहां पे खुद की काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है। सेम एसपीआईटी मुंबई, अब एसपी पीआईसी मुंबई भी इसका एक ब्रांच है, ठीक है। देखो एसपीआईटी टेक्निकल कॉलेज है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ टेक और टेक ब्रांच देखने को मिलेंगी। एसपीसी नॉन टेक कॉलेज है, यहाँ पे तुम्हें जो नॉन टेक ब्रांचेस होती हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल रही होंगी। एसपीसी काफी फेमस, अगर तुम महाराष्ट्र से हो और तुम्हें लाइक कोर इंजीनियरिंग करनी है, कोर इंजीनियरिंग में जाना है, मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, उस केस में तुम एसपीसी ही प्रीफर कर सकते हो क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है अगर हम कोर इंजीनियरिंग की बात कर रहे होंगे। और टेक्निकल में देख रहे हो तुम्हें पीआईसीटी नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे लिए एसपीआईटी ऑप्शन में हो सकता है अगर तुम्हें सीओएपी वीजीटीआई नहीं मिला हुआ है तो, ठीक है। फीस यार देखो ऑलमोस्ट 12-13 लाख पड़ रही है। मीडियम सैलरी लिखा हुआ है 12, तो बट मान के चलो यार ठीक है 10 के अराउंड के यहाँ पे मीडियम निकल के आएगा, 11-12 एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा भी नहीं है यार क्योंकि मैंने बोला कि कैंपस एरिया थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, और इनका खुद का हॉस्टल भी नहीं है, तो ये सारी दिक्कत थोड़ी सी तुम्हें रहने वाली है। अगला आ जाता है यार देखो, अब इसके बाद जितने तुम्हारे कॉलेज हो गए ना यार, ये मणिपाल हुआ, एलपी हुआ, चंदिकारा हुआ, चंडीगढ़ हुआ, यूपीएस हुआ, इसके बाद ये न्यू ग्राफिक एरा हो गया, तो तुम्हारे ये सारे कॉलेजेस आ जाते हैं जो एकदम तुम्हारे लास्ट ऑप्शन रहने चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा कहीं नहीं एडमिशन हो रहा है, ठीक है, तुम्हें किसी काउंसलिंग से अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो फिर अगर तुम्हें इसी साल एडमिशन भी लेना है तो उस केस में तुम्हारे पास ये सारे लास्ट ऑप्शन रहने चाहिए क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा डिमांड की जाती है और आरओआई उतना अच्छा नहीं मिल के आ पाता है। अब जैसे मणिपाल की तुम बात करोगे 23 लाख फीस है और मीडियन जो ये क्लेम कर रहे हैं वो 6 से 7 लाख रुपए है। तो सोचो अगर ये वेबसाइट पे क्लेम ही 6 से 7 लाख रुपए कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या फ्लक्चुएशन होगा, कितनी कितनी प्लेसमेंट हो रही है नहीं हो रही है, उसकी क्या रियलिटी होगी। तो यहाँ पे मीडियन 6 दिया है, ऑलमोस्ट मीडियन मान के चलो कि 3-3.5 का इनका मीडियन है। और जो इनका जापुर का कैंपस है वो उतना भी वहां से नहीं निकल गया, वहां पे तुम्हारी प्लेसमेंट कराने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो फीस हमारी 23 लाख हो गई, मीडियन पैकेज हमारा 3.5 है, आरओआई 30 मान के चलो, और इनटेक बहुत ज्यादा है यार, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज है, इनटेक बहुत ज्यादा है, 2400-2500 सीट्स है, सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है तुम्हारे लाइक ऑलमोस्ट मान के चलो
CSE के लिए ये 1600-1700 सीट्स हैं ऑलरेडी इनके पास, ठीक है। सेम वही चीज़ क्या नाम है तुम्हारे पास LPU के साथ भी है कि यहाँ पे भी 4000-5000 सीट्स हैं, जिसमें से 2-2500 सीट सिर्फ और सिर्फ CSE इंजीनियर्स के लिए ही हैं। सेम चंडीगढ़ के पास है कि तुम्हारा 1200-1500 सीट्स जो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ CSE ब्रांच के लिए है। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है कि भैया अगर सोचो किसी कॉलेज में इतनी ज़्यादा सीट है तो हमारी प्लेसमेंट कहाँ हो रही होगी, कितने का पैकेज लग रहा होगा। तो हम एक अच्छा पैकेज टारगेट कर रहे हैं, एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, तो हमें ट्राई करना है कि इससे ऊपर के जितने कॉलेज हैं उसमें हमारे कैसे भी एडमिशन हो जा रहा हो। अब बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर तुम इंस्टाग्राम पे हमें रीच आउट कर सकते हो इंजीनियर खबरी पे, या फिर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है, इंजीनियरिंग बाय स्टूडेंट खबरी को फॉलो कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.